तो जिस फिल्म का दर्शक 2018 से काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, वो फिल्म बड़े पर्दे पर अब रिलीज़ हो चुकी है। तमिल और मलयालम सिनेमा की कहानियों में हमें हमेशा से वैरायटी देखने को मिली है और अब पिछले कुछ सालों में कन्नड़ और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से भी हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग और नए प्रकार का कंटेंट देखने को मिल रहा है। केजीएफ चैप्टर 1 बाहुबली के बाद साउथ की उन ज़बरदस्त फिल्मों में से एक थी जिसमें हमें रोमांच, एक्शन, इमोशन और सस्पेंस का बेहतरीन तालमेल देखने को मिला था। फिल्म में सब कुछ लार्जर दैन लाइफ था और कहानी को एक वीर गाथा की तरह पेश किया गया था। चैप्टर 1 में कहानी अधूरी रह गई थी, जिससे दर्शक ये जानने पर मजबूर हो गए थे कि आगे क्या होगा। और जब फिल्म का पहला भाग ही इतना गजब एंटरटेनिंग था, तो ऐसे में फिल्म के दूसरे भाग के लिए इतनी क्यूरियोसिटी और उम्मीदें जागना स्वाभाविक था। तो क्या केजीएफ चैप्टर 2 में हमें वही कमाल देखने को मिलता है जो चैप्टर 1 में अनुभव करने को मिला था? क्या इस बार भी यह फिल्म दर्शकों की उम्मीदों पर खरी उतर पाई है? तो इसका जवाब है हाँ। डायरेक्टर प्रशांत नील ने महत्वाकांक्षा और हकीकत में अच्छा संतुलन रखते हुए जोरदार स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन के जरिए फिल्म के हर छोटे से छोटे पहलू के साथ न्याय किया है। चैप्टर 2 के माध्यम से एक मजबूत सीक्वल का उदाहरण देने में वो पूरी तरह सफल हुए हैं। उनके डायरेक्शन का जादू हमें फिल्म की एडिटिंग, बैकग्राउंड स्कोर और स्क्रीन प्ले में देखने को मिलता है। एक एडिटर को फिल्म का सेकंड डायरेक्टर कहा जाता है। एडिटिंग के जरिए ही फिल्म की गति, मूड, अलग स्टाइल तय की जाती है। ये फैसला एडिटर का होता है कि हम क्या देखेंगे, कब देखेंगे, किस सीन की स्पीड क्या होगी, उस सीन का दर्शक पे क्या असर पड़ेगा। अगर केजीएफ चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों में शानदार और रोंगटे खड़े करने वाले विजुअल्स हैं, तो उनका श्रेय जितना फिल्म की सिनेमाटोग्राफी और बैकग्राउंड स्कोर को जाता है, उतना ही फिल्म की एडिटिंग को भी दिया जाना चाहिए। खासकर इस पार्ट में कुछ सीन्स हैं, जैसे कि एक कार रेसिंग सीक्वेंस और इंटरवल के बाद का मोन्टाज सीक्वेंस, जिसमें बिना कुशल एडिटिंग के रोमांच को महसूस कर पाना नामुमकिन था। एक मास एंटरटेनर मसाला फिल्म होते हुए भी इस कलाकृति में सिनेमा के सभी गुणधर्म हैं। ये फिल्म एक विशेष समय काल मतलब टाइम और जगह यानी कि स्पेस से हमें रूबरू कराती है, उन्हें दस्तावेज के रूप में पेश करती है। ढेर सारा एक्शन, इमोशन, किरदारों का उत्तेजित आक्रामक होना, कहानी में नए मोड़ आना तर्कसंगत और मोहक लगता है। एक्शन और फाइट सीक्वेंस काफ़ी स्मार्टली कोरियोग्राफ किए गए हैं, जिन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता है कि कुछ बड़ा चढ़ाकर या बेमतलब ही परोसा जा रहा है। फिल्म का मुख्य नायक रॉकी भी यूं ही दुनिया को जीतने और हासिल करने के लिए नहीं निकला है। उसके पीछे भी एक ठोस वजह है, जिसकी एक अलग अहमियत है। विशेष बात यह है कि इस पार्ट में हमें रॉकी की ज़िंदगी और भविष्य की तरह कहानी का भी स्कोप बड़ा होते हुए नजर आता है। शायद ये फिल्म किसी को बड़े शोर शराबे वाली दास्तां और हल्की वीरता के बखान का नमूना लग सकती है, पर इसमें भी कोई शक नहीं कि डायरेक्टर प्रशांत नील ने उम्दा एक्टिंग, खतरनाक बैकग्राउंड स्कोर, शार्प एडिटिंग और बेहद रोचक स्क्रीन प्ले के साथ एक दिलचस्प और दिल को छू जाने वाली कहानी बुनी है, जिसने कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री को ही नहीं बल्कि इंडियन सिनेमा को भी एक नई ऊंचाई दी है।